22 अप्रैल 2025 कश्मीर की बैसन घाटी, जहां गर्मियों की नरम धूप अभी अभी उतरनी शुरू हुई थी। हरी घास से ढकी वादियों में परिवार घूम रहे थे, पर्यटक घुड़सवारी कर रहे थे, बच्चे देवदार के पेड़ों के बीच दौड़ रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ही सेकंड में जन्नत जहन्नुम में बदल गई। पेड़ों की छाया से 3 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी बाहर निकले। उन्होंने बिना चेतावनी भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निशाना थे निहत्थे नागरिक, परिवार, पर्यटक, बच्चे। गोलियों की आवाज ने घाटी को दहला दिया। मासूम अपने माता पिता से बिछड़ गए। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। हर तरफ चीखें थी, भगदड़ थी और मौत थी। कुछ ही मिनटों में बैसन की खूबसूरत घास खून से लाल हो चुकी थी। जब हमलावर जंगल की तरफ लौटे, पीछे बची थी लाशें, घायल लोग और पूरे देश को झकझोर देने वाला एक सवाल, ये किया किसने? नई दिल्ली में तुरंत हाई अलर्ट घोषित हुआ। सरकार ने साफ आदेश दिया, जीरो टॉलरेंस। जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। घटनास्थल से गोलियों के खोल जुटाए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ हुई और फिर सामने आए 3 नाम। सुलेमान, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा ऑपरेशनल कमांडर। हमजा अफगान, विदेशी प्रशिक्षण प्राप्त आतंकी। जिब्रान, सामरिक सहायता देने वाला सहयोगी। ये सिर्फ हमलावर नहीं थे, ये अब भारत के सबसे वांछित आतंकवादी थे। सरकार ने विशाल सैन्य और खुफिया संसाधनों को सक्रिय किया। नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। शुरुआती अनुमान था कि आतंकी हमला कर सीमा पार भाग जाएंगे, लेकिन इंटरसेप्टेड कॉल्स और मानव खुफिया नेटवर्क ने चौंकाने वाला सच बताया। वे भारत छोड़कर नहीं गए थे, वे अब भी कश्मीर के भीतर घने जंगलों में छिपे थे। लोकेशन संकेत मिले, डाची गांव, हरवन और लिदवास के दुर्गम वन क्षेत्र। ये इलाका आसान नहीं था। खड़ी पहाड़ियां, गहरी खाइयां, घना जंगल, यही आतंकियों की ढाल थी। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने फैसला किया, जल्दबाजी नहीं, शिकार को थकाकर खत्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आसपास के गांवों में दबिश बढ़ाई। स्थानीय सहायता नेटवर्क तोड़े गए। खाना, आश्रय और संदेश, हर सप्लाई लाइन काट दी गई। राष्ट्रीय राइफल्स ने जंगलों की बाहरी सीमाओं पर साइलेंट घेरा बनाया। ड्रोन दिन रात आसमान में मंडराने लगे। आतंकी अब शिकारी नहीं रहे थे, वे खुद शिकार बन चुके थे। 2 महीने से ज्यादा समय तक जंगलों में छिपे आतंकी लगातार दबाव में थे। न खाना पर्याप्त, न सुरक्षित रास्ता, न भागने का मौका। ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में वे फंस चुके थे। ऊपर ड्रोन निगरानी, नीचे सेना की घेराबंदी, चारों ओर दबाव। ये सीधी लड़ाई नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक और सामरिक थकान की लड़ाई थी। भारतीय सेना ने समय को हथियार बना दिया था। फिर आया 28 जुलाई 2025। सुबह होने से पहले महादेव रिज के ऊपर निगरानी कर रहे ड्रोन ने घने जंगल के भीतर थर्मल सिग्नेचर पकड़े। 3 हथियारबंद गतिविधियां। विश्लेषकों ने डेटा मिलाया, मूवमेंट पैटर्न जांचे गए और पुष्टि हुई, यही बैसन नरसंहार के तीनों जिम्मेदार आतंकी थे। ऑर्डर तुरंत जारी हुआ। 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज को आगे बढ़ने का आदेश मिला। भारतीय कमांडो अंधेरे, गीली चट्टानों और घने चीड़ के जंगल के बीच चुपचाप आगे बढ़े। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, घेरा पूरा करना। महीनों की खुफिया मेहनत अब एक छोटे से पहाड़ी हिस्से पर सिमट चुकी थी। सुबह 10 बजे दृश्य संपर्क स्थापित हुआ। आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन इस बार वे घिरे हुए थे। भारतीय बलों ने कई दिशाओं से जवाबी हमला किया। उनकी स्थिति सिकुड़ती गई। भागने का हर रास्ता बंद था। मुठभेड़ तेज थी, निर्णायक थी और छोटी थी। जब गोलियां थमी, सुलेमान ढेर, हमजा खत्म, जिब्रान समाप्त। बैसन नरसंहार के तीनों मुख्य आरोपी मारे जा चुके थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को सुरक्षित किया। हथियार जब्त हुए, फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए गए। पहाड़ों में गूंजती गोलियों की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। जंगल फिर शांत था। ऑपरेशन महादेव पूरा हो चुका था। ये सिर्फ आतंकियों को मार गिराने का मिशन नहीं था, ये 3 महीनों की रणनीतिक धैर्य, खुफिया सटीकता और सैन्य अनुशासन का परिणाम था। बैसन के पीड़ितों के लिए ये न्याय था और देश के लिए एक संदेश, निर्दोषों के खून का हिसाब होगा।
हमलावर चाहे जंगलों में छिपे, पहाड़ों में भागे या महीनों बचते फिरे, भारत उन्हें ढूंढेगा, घिरेगा और खत्म करेगा। क्योंकि भारत भूलता नहीं, भारत रुकता नहीं और भारत अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं।